Hello everyone, welcome back to NEET Learning channel and today we will discuss about reproductive health. This is the fourth chapter of NCERT. Finally हमने क्लास 12th की जो फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपकी इस चैप्टर के बाद फिनिश हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग in all aspect of reproduction and physically, emotional, behavioral and social. That means इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी तक हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, क्या होता है रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि रिप्रोडक्टिव से क्या क्या डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें उससे आपको कैसे केयरिंग करनी है, ये सब हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन कि हमें जो भी फिजिकली और इमोशनली, बिहेवियरली एंड सोशल रूप से, मतलब इससे जो आपको फिट रहते हैं, जो भी मतलब फिट उसी को कहा जाएगा जो कि फिजिकली और इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल तरीके से आपका फिट रहेगा। तो उसे यही होगी आप क्या रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ओके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन मतलब जो भी फिजिकली और इमोशनल, बिहेवियरली और सोशली फिट रहेगा उसे ही आप बोल सकते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो क्लियर है, ठीक है, ठीक है वो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया इनिशिएटेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इन 1951। पॉपुलेशन ज्यादा हो जाने के कारण जो अपनी इंडिया है इन्होंने एक प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका एक प्रोग्राम रिलीज किया जो कि फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था? 1951 में रिलीज हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में देखिए क्यों इसको रिलीज किया गया, क्योंकि जो आपकी पॉपुलेशन है वो आपकी ज्यादा हो रही थी। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1900 में आपकी जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी। कितनी थी? 2 बिलियन। बट 2000 में आपकी कितनी थी? 6 बिलियन हो गई। और 2011 में कितनी हो गई? 7.2 बिलियन। तो जैसे जैसे आपकी मतलब ईयर आपकी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी क्या है पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंडिया ने, गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग नाम की प्रोग्राम स्टार्ट किया। कब? 1951 में, ओके। इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ये किस किस कारण ये सब होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है STD, IMR और MMR। दैट मीन्स STD का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसीलिए बनाया गया कि इसके कारण जो डिसीज होती थी वो ना हो और अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कम किया जा सके, ठीक है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि जो मृत्यु दर है उससे वो कैसे कम हो रही है या इंक्रीज हो रही है ये देखने के लिए। और MMR क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें भी आपकी देखी गई क्या कि किसकी मतलब मृत्यु दर जैसे हो रही, बढ़ रही है या फिर घट रही है, ये सारा इसमें देखा जाता है, ठीक है। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब कि इससे रिप्रोडक्टिव से आपकी कैसे डिसीज हो रही है जिसके कारण आपके जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। तो ये 3 जो पार्ट है ये इसका मेन रीजन है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए मेन रीजन है पॉपुलेशन के लिए। उसके बाद आते हैं, देखें नेक्स्ट आपका हेडिंग है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये किसने रिलीज किया? ये भी किसने रिलीज किया? ये भी गवर्नमेंट ने रिलीज किया, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। पिछले साल मतलब कई सारे सालों में आपका नीट के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है RCH है। इसका फुल फॉर्म ये होता है कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसके अंडर में देख लेते हैं इसमें क्या करना, मतलब इसमें क्या क्या उन्होंने रूल रिलीज किए कि आपको क्या करना है इसमें। तो टू अवेयर पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट, मतलब लोगों को आपको अवेयर करना है कि जो आपका पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कारण आपको लोगों को अवेयर करना है। किसके लिए? रिप्रोडक्टिव के लिए, ठीक है। उसके बाद टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी, मतलब आपकी जो सोसाइटी है वो हेल्थी रहे, तो इसलिए ये आपका
प्रोग्राम रिलीज किया गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन एंड बर्थ कंट्रोल। पूरा ये जितना भी ये पूरा चैप्टर है इसमें पूरा में यही सब डिस्कस किया गया हुआ है। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन बर्थ कंट्रोल। अब आपका जो बर्थ कंट्रोल है ये कैसे हो सकता है, तो देखिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज still around 1.7%, a rate at which our population could double in 33 year। मतलब कि पिछले 33 ईयर से, मतलब 2001 में आपके 2001 में कितनी हो गई थी पॉपुलेशन, 1.7%। तो अभी से लेकर 33 ईयर पीछे जाने पर आपकी कितनी हो थी पॉपुलेशन, 1.7%। ठीक है, इतनी आपकी पॉपुलेशन हो गई थी, जिसको कवर करने के लिए ये सारे प्रोग्राम को उन्होंने रिलीज किया। ठीक है, किसने, गवर्नमेंट ने। ओके, उसके बाद आ जाते हैं रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। अब इसका रीजन क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तो मैंने आपको फुल फॉर्म बताया कि ये क्या होता है, किसके फुल फॉर्म होते हैं। अब इसमें पढ़ना क्या क्या, ये देखिए किसके कारण आपका जो होता है पॉपुलेशन जो होता है उसका क्या कारण है, तो वो देख लेते हैं। इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटी एंड बेटर लिविंग कंडीशन, मतलब कि आपको जो हेल्थी कंडीशन है उसको आपको बेटर करने के लिए ये सारी चीजें प्रोग्राम रिलीज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मतलब कि कितनी स्लो आपका डेथ रेट हो रहा है, कितना फास्ट आपका डेथ रेट हो रहा है, ये सारी आपको देखना है। तो इससे आपको पॉपुलेशन को जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया रखा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल्स इन रिप्रोडक्टिव एज। मतलब इसके लिए आपको जिससे आपको पॉपुलेशन इंक्रीज ना हो, नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज ना हो, जिसके लिए आपको क्या गवर्नमेंट ने कुछ रिप्रोडक्टिव एज निर्धारित कर रखी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट, जिसके कारण आपका जो पॉपुलेशन है उसको आपको कवर किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ये देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपको दे रखी है, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। मतलब कि अब जो क्यों पॉपुलेशन को हम लोग को कम करना पड़ रहा है या फिर बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट पड़ता है किस पे, ये देखिए लिखा हुआ है, स्कार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग। जिसके लिए आपको जैसा कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगा तो फिर आपको फूड और शेल्टर और क्लॉथिंग की मोर नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसलिए इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसके बाद जिसके लिए आपको गवर्नमेंट है उसने आपको निर्धारित कर रखा है कि हाँ इतना ठीक है, इतना आपको इंक्रीज करना चाहिए, हमें इतना डिक्रीज करना चाहिए। तो ये सारा चीजें में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको ये प्रोग्राम को रिलीज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका हेडिंग दे रखा है कंट्रोल मीजर। अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब जो छोटी फैमिलीज हैं, मतलब कि जो आपके आउटर एरिया में रहती हैं, ठीक है, तो उनको ये सब नॉलेज नहीं होता है, इसलिए उनको क्या मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको सबसे पहली पॉइंट लिखा हुआ है कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मतलब उनको अवेयर करना है किसके लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के लिए। ओके, किसको, स्मॉलर फैमिलीज को। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है अवेयर पीपल अबाउट अ स्लोगन। मतलब देखिए गवर्नमेंट ने एक स्लोगन भी रिलीज किया है किसके लिए, पीपल्स को अवेयर करने के लिए। कैसे, देखिए हमने रेड पॉइंट से आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए हमने इसको रेड पॉइंट से दिखाया हुआ है। स्लोगन आपको दे रखा है कौन सा, हम दो हमारे दो। मतलब टू एवरी फैमिलीज हैव 2 चाइल्ड नॉर्म्स। ठीक है, मतलब सभी फैमिलीज में दो ही बेबी अलाउ है। फिर उसके बाद देखिए वी टू अवर टू, मतलब हम दो हमारे दो। ठीक है, तो ये आपका स्लोगन रिलीज किया था गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद मैनी कपल्स हैव अडॉप्टेड अ 1 चाइल्ड नॉर्म। मतलब कई सारे जो पीपल्स है, कई सारे जो पेरेंट्स है वो मतलब पूरी फैमिलीज में कम से कम एक चाइल्ड को तो आप वो गोद ही लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी उन्होंने अवेयर करने के लिए बताया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है स्टेटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर एंड मेल्स टू 21 ईयर। मतलब कुछ इसको कवर करने के लिए आपको कुछ मैरिजेबल एज डिसाइड किए, जिसमें कि फीमेल्स की जो एज है
वो मैरिजेबल एज कौन सी होनी चाहिए, 18 ईयर, एंड मेल्स की कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर। ठीक है, मतलब उनके जो शादी का टाइम है जो, तो वो 18 साल होने चाहिए, किसके लिए, फीमेल्स में, और मेल्स में कितना होना चाहिए, 21 ईयर। ओके, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका हेडिंग दे रखा है रिड्यूस पॉपुलेशन, मतलब आपको पॉपुलेशन को रिड्यूस करने के लिए कुछ आपको देखिए ये पॉइंट दे रखे हैं। इनको मतलब जो आपका प्रोग्राम दिया गया है उसमें किसके लिए, मेल एंड फीमेल के लिए, तो ये आपको पॉपुलेशन रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या दे रखा है, नेचुरल एंड ट्रेडिशन मेथड, मतलब जो नेचुरल से रिलेटेड है तो उससे आपका कवर किया जा सकता है इस पॉपुलेशन को। ठीक है, इसमें भी 3 पार्ट देखे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल अमीनोरिया, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका दे रखा है बैरियर मेथड, मतलब बैरियर लगा के यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आपका दे रखा है इंट्रायूटेरिन डिवाइस, मतलब कि ये भी एक डिवाइस है जो कि आपको पॉपुलेशन को रोकने में मदद करेगी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आपका दे रखा है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, मतलब कि कई सारे लोग पिल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे भी आपका कवर हो सकता है। फिर फिफ्थ वाला है इंजेक्शन इम्प्लांट, मतलब कि कई सारे लोग जो होते हैं कुछ हार्मोन्स की स्टिक आती है उन्हें अपने स्किन में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंजेक्शन इम्प्लांट्स। उसके बाद 6 पॉइंट आपका दे रखा है सर्जिकल मेथड, मतलब ये इसमें भी आपका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है उसे टाइट कर दिया जाता है, तो ये हो गया सर्जिकल मेथड। ये आपके 6 पॉइंट दे रखे हैं जिससे आपके पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पहला आपका दे रखा है नेचुरल एंड ट्रेडिशन मेथड। ठीक है, इसमें देखिए अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग इट इंक्लूड, मतलब इसमें नेचुरल ट्रेडिशन मेथड में ये बताएगा कि आपका जो ओवम एंड स्पर्म है इसकी मीटिंग को आपको वो आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जब अवॉइड करेंगे तभी आपका ये सक्सेस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी देखिए 3 पॉइंट दे रखे थे। फर्स्ट वाले देख लेते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं हम, देखिए अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे टू 10 to 17th ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टाइल पीरियड टू द कंसेप्शन, मतलब आपको ये जो क्वाइटस है वो आपको 10 to 17 डे के बीच में आपको जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 to 70 डेज के बीच में आपको जो है क्वाइटस को स्टॉप करके रखना होगा। ठीक है, अवॉइड करना होगा। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट दे रखा है क्वाइटस इंटरप्टस, मतलब विड्रॉल पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन टू अवॉइड इंसेमिनेशन, मतलब आपको जब ये इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब पेनिस जो होता है वो वजाइना में एंटर करता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो जब इस प्रोसेस को आप अवॉइड करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, पेनिस का वजाइना में एंटर करना, इस प्रोसेस को अवॉइड करना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फिर उसके बाद जो आपका तीसरा पॉइंट है उसी पार्ट का नेचुरल वाले का, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लैक्टेशनल एमिनोरिया, मतलब इट इज अ प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन बाय ब्रेस्ट फीडिंग द चाइल्ड, ओवुलेशन एंड द साइकिल्स डू नॉट अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन। यहाँ तक समझ लेते हैं कि जो आपका ये जब आपका वो प्रेगनेंसी के बाद आपका जो डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद आपका 6 मंथ तक आपका मतलब जो चाइल्ड के लिए न्यूट्रिशन होता है तो आपका ब्रेस्ट से मिल्क फीड होता है। तो इस टाइम पे आपका जो होता है वो क्या होता है, ओवुलेशन होता है, बट जो साइकिल है वो नहीं हो पाती। ठीक है, तो ओवुलेशन की प्रोसेस जो होती है वो नहीं हो पाती है। कब तक, जब तक लैक्टेशन का पीरियड चल रहा होता है, मतलब जब तक आपका मिल्क सिक्रीट हो रहा होता है तब तक आपका जो होता है वो साइकिल जो होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो जब साइकिल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर आपका जो होगा एग नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, तो इससे भी आपका जो आपका न्यू आपका जो फर्टिलाइजेशन है उसे आप स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है इट हैज नो साइड इफेक्ट, मतलब इसका जब इसको यूज करते हैं तो आपका जो साइड इफेक्ट होता है वो नहीं हो पाता। ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड दिस इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ। ये कब तक इफेक्टिव है, जब पार्चुरेशन जब तक हुआ है, तो डिलीवरी के जस्ट मतलब उसको क्या बोलते हैं, हमने बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में
कि जो पार्चुरेशन होता है उसके बाद का जो टाइप मतलब जो 6 मंथ की टाइमिंग होती है उसमें आपको बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ दिस मेथड आर हाई, मतलब जो इसका चांसेस है बोल तो सकते हैं आप नेचुरल कि आप यूज कर सकते हैं, बट इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही हाई होते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको एरो वाइज आपको दिखा रखा है। देखिए आफ्टर बर्थ अप टू 6 मंथ, मतलब जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसके 6 मंथ तक आपका जो होता है प्रोलैक्टिन लेवल मोर, मतलब जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका जो होता है लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण मिल्क सिक्रेट होता है। एंड GnRH FSH LH जो होता है वो सिक्रेशन उसका क्या हो जाता है, लो हो जाता है, मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल क्या होगा, हाई होगा। एंड GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH FSH एंड LH का जो लेवल होता है वो कैसा हो जाता है, लो लेवल हो जाता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन का हाई होता है बट GnRH FSH LH का लेवल जो होता है वो लो हो जाता है, जिसके कारण मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नहीं हो पाती है बट आपका ओवुलेशन जो होता है वो भी वो होता है, ठीक है। ओवुलेशन होता है, आपका एग फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मैंने आपको क्या है ब्रैकेट में कर रखा था, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इतना आपको समझ में आया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या है, बैरियर मेथड। तो जो बैरियर मेथड है वो आपको 2 पॉइंट में डिवाइड है। देखिए एरोवाइज मैंने दिखा रखा है इसमें। देखिए सर्वाइकल कैप डायफ्राम वॉल्टर्स नोगेन यूज, मतलब जो देखिए यहाँ पर देखिए पहले फिजिकल प्रिवेंट मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये भी आपको जो ये है वो कैसा, वो वाला जो था वो नेचुरल मेथड था, बट जो ये मेथड है वो कैसा है, फिजिकली है। कैसा है, फिजिकली, जो कि स्पर्म एंड ओवम को की मीटिंग को रोक देता है। उसके बाद इसको रोकने के लिए क्या यूज करते हैं, कंडोम आर मेड अप ऑफ थिन रबर लैटेक्स शीट फॉर मेल एंड फीमेल, मतलब जो मेल एंड फीमेल है वो आपको किसका यूज करते हैं, कंडोम का, जो कि आपका रबर और लैटेक्स शीट से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। मेल कंडोम यूज कवर द पेनिस, जो मेल कंडोम होता है वो आपको पेनिस को कवर करता है, जिसका एग्जांपल क्या है, निरोध, क्या है, निरोध। एंड फीमेल कंडोम जो कवर करता है आपका सर्विक्स एंड वजाइना को, जो कि इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, फेमिडोम, क्या है, फेमिडोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सर्वाइकल का वॉल्टर्स, कुछ फेमिडोम के अलावा कुछ जो और भी होते हैं जो कि सर्वाइकल कैप को कवर करते हैं, जैसे कि डायाफ्राम हो गया, वॉल्टर्स हो गया, जिसका अगेन यूज नहीं करा जा सकता, ठीक है। एक बार आपने यूज कर लिया तो फिर आपको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बोथ गिव प्रोटेक्शन, मतलब डायाफ्राम और वॉल्टर्स दोनों ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वाइटस को स्टॉप कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है, कंडोम दे आर प्रिवेंट अगेंस्ट STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब जो कंडोम है वो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होने देता, ठीक है। इसको ये आपको रोकने में मदद करता है, कौन, कंडोम, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इंट्रा यूट्रिन डिवाइस, जो कि आपका थर्ड पॉइंट था पॉपुलेशन को रोकने का, ठीक है। इंट्रा यूट्रिन डिवाइस IUD भी बोलते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वाइडली यूज मेथड इन इंडिया, जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है वो सबसे ज्यादा इसी प्रोसेस का यूज होता है, ठीक है, इंट्रायूट्रिन डिवाइस का। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मैंने यहाँ पर 3 स्टार भी दे रखा है। ये आपका NCERT मतलब जो है नीट का एग्जाम है, यहाँ पे आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि नॉन मेडिकेटेड क्या होता है, मेडिकेटेड क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग क्या होता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या होता है। तो नॉन मेडिकेटेड जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, नॉन मेडिकेटेड IUD, दूसरा क्या है, मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग IUD, ठीक है, मतलब मेडिकेटेड भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUD भी बोल सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या देखता है, कॉपर रिलीजिंग IUD। नॉन मेडिकेटेड IUD क्या होता है, ये जो नॉन मेडिकेटेड IUD होता है इसमें जो होता है स्पर्म जो होता है किल कर देता है, ठीक है, क्या करता है, स्पर्म को किल कर देता है। प्लस यूटेरस नो स्टिल फॉर इम्प्लांटेशन, जैसे कि स्पर्म को किल कर दिया जिसके कारण आपको फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो होती है वो नहीं हो पाती यूटेरस में, मतलब जो जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो आकर अटैच हो जाता है यूटेरस में, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाती, किसके कारण, नॉन मेडिकेटेड IUD। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिपर्स लूप, क्या है, लिपर्स लूप, ठीक है।
ये हो गया इसका एग्जाम्पल, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। इस बार 22 में आपको ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ठीक है। तो इसका ये देख लेते हैं इसका वर्क क्या होता है मेडिकेटेड और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी का। म्यूकस थिक सो नो स्पर्म मूव, मतलब जो यूटेरस में म्यूकस जो होता है उसको क्या कर देता है, थिक कर देता है, बहुत ही थिकी बना देता है, विस्कस बना देता है, जिसके कारण जो स्पर्म होता है वो मूव नहीं कर पाता, मतलब आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं हो पाता। उसके बाद आ जाते हैं नो इम्प्लांटेशन एंड नो ओवुलेशन, मतलब इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो अभी बताया कि यूटेरस में जो जाइगोट है वो अटैच नहीं हो पाता है, और नो ओवुलेशन, जो बीच की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो थर्ड जो सेंटर वाली लाइन थी जो जहां पर ओवुलेशन होता था, तो वो ओवुलेशन भी नहीं हो पाता, जिसके कारण मतलब जो जिसमें एग आपका रिलीज होता था, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल्स के बाद, तो वो भी आपका ओवुलेशन नहीं हो पाता और इम्प्लांटेशन तो होता ही नहीं, ठीक है। ये कौन करता है, मेडिकेटेड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, जिसका एग्जाम्पल ये देखिए लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेजर्ट एंड LNG-20, ठीक है। कौन कौन सा होता है, प्रोजेस्टेजर्ट एंड LNG-20, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। इसका वर्क क्या होता है, सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी, मतलब जो स्पर्म होता है उसकी मोर्टेलिटी को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, ओके। उसके बाद फर्टिलाइजेशन चांसेस आर रिड्यूस, इसके कारण फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कॉपर-टी मल्टीलोड 375, कॉपर-टी एंड मल्टीलोड 375, ये क्या है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस है। देखिए कॉपर-टी क्या होता है, कॉपर-टी टी के शेप का होता है, जो कि आपको यूटेरस में क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कॉपर-टी फिक्स हो जाता है तो स्पर्म जो होता है वो एंटर नहीं कर पाते, जैसे ही एंटर नहीं कर पाते तो मतलब एंटर करते हैं तो ये जो होता है वो इसे डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, किसको, स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ तक आपका थर्ड पॉइंट तक हो गया। उसके बाद आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपका हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।